हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे यहाँ सारे काम हो गए हैं और जो कुछ भी था किचन का, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और अभी तकरीबन 9:30 बज रहा है और मैं 9:15 बजे आ गई थी। तो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आप समय से सारे काम निपाट देते हो और फिर बैठ जाते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए। जैसा कि कहते हैं ना कि हाउसवाइफ का घर में काम ही क्या होता है, वो कभी कभी सच हो जाता है। एक्चुअल में काम तो वैसे दिन भर है, अगर करना चाहे तो डस्टिंग, बाकी एक्स्ट्रा काम बहुत सारे होते हैं। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर काम में लगे हैं और चाहते हैं कुछ अचीव करना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो काम हमें बहुत आराम से करना चाहिए, डस्टिंग, वो हम रेगुलर नहीं करते हैं, वीकली पर करते हैं ताकि हमारा समय बचा रहे और उस समय को हम अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसलिए कुछ काम ऐसे हैं जिनको इग्नोर जानबूझ के करा जाता है। कहीं आना जाना हुआ वो भी छोड़ता कम करना पड़ता है, शॉपिंग भी कम करनी पड़ती है, मार्केट के लिए भी कम जाना पड़ता है। आज के व्लॉग में मैंने पूरे दिन का शेड्यूल नहीं शेयर किया क्योंकि आज एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाई। दूसरी बात, दोपहर 2 बजे के बाद से मौसम इतना ख़राब हो गया कि उसके बाद ना तो लाइट आई और फिर दोबारा से घर की साफ़ सफाई में फिर पूरा दिन उसी में निकल गया और पूरी रात लाइट नहीं आई। उसके अगले दिन भी लाइट नहीं आई। अगले दिन शाम को लाइट आई है 4 बजे के आसपास, उससे पहले पूरा दिन लाइट नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे दिन का स्लॉट नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन कुछ हुआ ही नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई जा सकती हैं, वो नहीं शूट करते हैं, बट हाँ, जो ज़रूरी लगता है वो ज़रूर शूट करते हैं। ये मेरा ब्लॉग थर्सडे का है, सॉरी वेडनेसडे का है। उसी दिन बारिश वगैरह बहुत हुई, मतलब तूफ़ान आया, मौसम बहुत ख़राब था जिसकी वजह से लाइट भी नहीं आई और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो ये एक दिन बाद अपलोड हो रही है। मतलब ये वीडियो आपके पास आनी चाहिए थी थर्सडे को, तो ये फ्राइडे को आ रही है। और रीज़न बस इतना था कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा था। वीडियो पूरी कंप्लीट थी, बस ये बैटरी ना होने की वजह से अपलोड नहीं कर पाए थे। तो अभी समय हो रहा है तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे थे और बच्चे मेरे आने वाले थे। बच्चे आए थे कि उसके थोड़ी देर बाद ही मौसम इस तरीके का हो गया। इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान, इतना बारिश, ओले, क्या बताएं। मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा बारिश के साथ ओले। इससे पहले अभी 1 महीना पहले बारिश हुई थी, कुछ जगह पर ओले गिरे थे, बट हमारे यहाँ नहीं गिरे थे और हमारे यहाँ सिर्फ बारिश हुई थी। इस बार लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश, ओले, सभी कुछ हुआ। मौसम एकदम से चेंज हो गया। लग ही नहीं रहा था कि सुबह इतनी गर्मी और शाम को लग रहा था कि एकदम ठंडा सा हो गया। जब कभी मौसम ख़राब होता है तब काम बढ़ ही जाते हैं। एक इतना मतलब घर भी गंदा हो जाता है, प्लस एक तो खुला है पूरा चारों तरफ से, तो चारों तरफ से आंधी, मतलब पत्ते, लकड़ी, पन्नी, सभी कुछ उड़ उड़ के आता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा लग गया इसको समेटने में। मैंने और मेरे बेटे ने मिलके, मम्मी ने मिलके, सब ने मिलके पूरा साफ़ किया। इतनी ज़ोर की आंधी आ रही थी, लग रहा था टीनें उड़ के ऊपर ही आ जाएंगी। इतनी ज़ोर की आंधी थी कि बहुत डर ही लग रहा था। पहले तो यार ओले गिरे, उसके बाद फिर ये बारिश हुई इतनी ज़्यादा कि पूरा पानी भर गया। मतलब घर ही घर में पानी दिख रहा था, बाहर पानी नहीं दिख रहा था कि बाहर पानी भरा हो। जहाँ गड्ढे थे वहाँ पानी भरा था। और फिर जब बारिश हो गई उसके बाद मौसम वाकई में बहुत सुहाना हो गया था। सच में बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन भैया वो राता फैला पूरे घर में कि दिमाग ख़राब हो गया देख के कि कैसे इसको साफ़ करें। पूरा अकेले साफ़ करने की हिम्मत थी नहीं क्योंकि कूलर भी पूरा पानी भर गया था, गंदा हो गया था। कूलर भी पूरा साफ़ करना था। इनको पत्ती, लकड़ी, पता नहीं क्या क्या उड़ उड़ के आया इसको पूरा साफ़ करने में। तो भैया
बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये है कि जब साफ़ हो गया तब जाके बड़ा सुकून मिला था और बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब ने मिलके कर लिया था तो सबको पता नहीं चला था। बिटिया तो मेरी सो रही थी बिल्कुल खर्राटे मार के। फाइनली जो रहता फैला था वो सब समेट दिया गया है। ये देखिए पूरा घर झाड़ू लगा करके साफ़ कर दिया गया। लगभग 1 बाल्टी से भी ज़्यादा कूड़ा निकला है। ये देखिए अब लग रहा है कि हाँ घर है। और ये आज बेटे ने भी बहुत हेल्प करी, अब सिंक साफ़ कर रहा है। और कूलर में पानी इतना जमा हो गया था, सब गंदा गंदा हो गया था, उसको भी पूरा क्लीन कर दिया है। अब बारी है इसमें पानी और भरने की, तो अब इसको भी भर देते हैं, फिर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इतना गंदा हो गया था, ये पूरा भीग गया था, खूब बहुत बेकार हो गया था सब हमारा। तो अभी सारे काम करने के बाद अभी आ गए थे बच्चों का होमवर्क करवाने के लिए, और मुझे भी लगी थी भूख। तो मैं शाम को जब भी भूख लगती तो मैं चने के साथ गुड़, यही 2 चीज़ें लेती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ ज़्यादा चटर पटर नहीं खाती हूँ कि चिप्स खा लिए, कुरकुरे खा लिए, कुछ भी खा लिया, क्योंकि मैं अब हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। तो डेली शाम को अगर भूख लगती है तो गुड़ और चने ही खाते हैं। यहाँ बच्चों का होमवर्क करवाने के साथ साथ मैं भी अपना कुछ देख रही थी कि मुझे जो कुछ भी दिन में पढ़ा था अगर वो रिकॉल करना है तो उसको भी मैं रिवाइज़ कर लूँ, ताकि चीज़ें थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि जितनी बार हम चीज़ों को देखेंगे उतना ही हमारे माइंड में चीज़ें और अच्छे से आएंगी। इसके बाद फिर मैंने सोचा था कि चलो खाने का कुछ देख लेते, खाने में क्या बनाना है, क्योंकि हस्बैंड लोगों की दावत थी तो पापा और हस्बैंड चले गए थे दावत के लिए। फिर बचे थे घर में हम 4 लोग, लाइट भी नहीं थी, किसी तरीके से फ़ोन की टॉर्च ऑन करके सब काम कर रहे थे। तो ये हुआ कि कुछ हल्का फुल्का बना लें। चावल रखे थे थोड़े से, बस उनको फ्राई किया था। और उसके बाद मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी आलू की, और बच्चे ने बोला था कि नहीं पूड़ी खानी है, तो फिर उसके लिए पूड़ी बना दिए थे। और फ्रेंड्स जिस तरीके से आप सबका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि जिस तरह से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वैसे मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। मैं हर वीडियो में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच में नीड है और मेरी तरह बहुत से लोग हैं जिनको नीड होगी। तो आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करिएगा। वीडियो जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताया करिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हो। मैं उस चीज़ को ज़रूर सुधारूंगी। वैसे मेरा मेन मोटिव है अपना डेली रूटीन और अपनी पढ़ाई आपके साथ शेयर करना, क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ में एकदम से कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही चेंजेस होता है। तो अचानक से कोई मतलब धनवान नहीं बन जाता है। ठीक उसी तरीके से एकदम से चीज़ें किसी को भी नहीं मिल जाती हैं। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें बेटर हों। तो डे बाय डे बीच में ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, उसके बहुत सारे रीज़न से। जब मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्या रीज़न है। और जो कुछ भी मैं शेयर करूँगी मैं चाहती हूँ कि उस पर आपका पॉजिटिव वे रहे, और जो भी थॉट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से बचिए। और हमें मतलब किसी को भी नेगेटिव बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर हम उसकी लाइफ में देख करके खुश होते हैं, चाहते हैं कि वो बंदा आगे बढ़े, तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और जितना हो सके उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि अपने नेगेटिव कमेंट्स दे करके उसको डीमोटिवेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कमेंट्स हैं वो प्लीज़ ज़रूर करिए। अच्छे बुरे जो भी हैं सही गलत करने की कोशिश करिए, और उनको मैं सुधारने की कोशिश भी करूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना आज का दिन बिताया था। लाइट नहीं थी, सब फ़ोन की टॉर्च में काम हो रहे थे, और एक दिन वीडियो लेट आया उसके लिए सॉरी। बट हाँ अब रेगुलर आएंगे वीडियोस, कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर आए। अगर कोई आफत ना आई तो रेगुलर रहेंगे। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।